आज के बाद कभी भी विलोपन विधि में x और y के मान निकालने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। विलोपन विधि से आज आप सभी जैसे सवालों को देखेंगे वैसे सवालों को आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और क्लास 10th मैथ की तैयारी करना चाहते हैं और इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात यह है कि सबसे पहले इसे हम पढ़ेंगे लिखा क्या है। विलोपन। देखो, विलोप का मतलब किसी चीज का लुप्त करना, किसी चीज को छिपा देना या हमेशा के लिए विलुप्त कर देना। देख रहे हैं कि आपका आजकल चिड़िया भी कुछ लुप्त होती जा रही हैं। ऐसे ही ये विलोपन विधि का मतलब किसी को हम क्या कर देंगे, लुप्त कर देंगे या खत्म कर देंगे या उसे गायब ही कर देंगे। वैसे ही इस सवालों में ऐसा देखना है कि हम या तो x वाले पद को गायब कर दें या तो y वाले पद को गायब कर दें। ये हमारे माइंड में मेकअप होना चाहिए। अब देखो, x को गायब करना बहुत ही आसान हो गया है। क्यों हो गया, एक बार मेरी बातों को समझिए कि x यहाँ पे है, यहाँ पे भी x है। x को गायब करना आसान है तो यहाँ पे आप लिखेंगे जोड़ने पर, सॉरी घटाने पर। क्या कर, देखो यहाँ पे अगर माइनस कर दूँ तो x से x घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा कि नहीं। हमें इससे इसको, इस दोनों समीकरण को क्या करना होता है, घटाना होता है। पहले वाले को पहला समीकरण, दूसरे वाले को दूसरा समीकरण मानेंगे, घटाएंगे तो ये हमारा जीरो हो सकता है, कट सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब यहाँ पे आप घटा दीजिए। कभी कभी ऐसा होगा कि जोड़ने पर भी आपका सवाल होगा, वो एक सवाल और करवाऊंगा तब आपको समझ में वो भी आ चुका होगा। तो यहाँ पे घटाने पर का मतलब यहाँ पे भी घटाना आएगा। अगर घटाना यहाँ पे पहले से बना हुआ तो माइनस माइनस आपका क्या, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी घटाएंगे ही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से कुछ निशान नहीं तो माइनस का ही तो होगा, क्योंकि हमें घटाना है। ठीक है, अब ये देखो x से ये वाला x आपका कट चुका है। क्यों कटेगा, क्योंकि आगे x से x को घटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा। जीरो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो इसीलिए हम इसको काट देते हैं। अब बचा क्या, अब बचा माइनस का 4 और प्लस का 2। ये माइनस का 2 नहीं बचा है, ये प्लस का 2 बचा हुआ। क्यों, क्योंकि नया चिन्ह जो है प्लस का 2 है। इसके बाद करना ये है आपको कि ऐसे सवालों में देखो ये माइनस लगा हुआ, ये प्लस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। घटा लीजिए तो ये आएगा आपका 2y। क्या आएगा, 2y। अब डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि प्लस का चिन्ह बनाए कि माइनस, तो बड़ी संख्या क्या है, माइनस की 4 है तो माइनस का निशान भी लगेगा। बड़ी संख्या कौन सी है, वही के सामने वाला निशान आपका लग जाता है। कब, जब हम सवालों को सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, अब इन संख्याओं को आपस में घटाना, इधर वाली इधर से घटेंगे और इधर वाली इधर से घटेंगे तो ये आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका किस चीज में, गुणे में उधर साइड जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा या बटे में जाएगा। तो माइनस का 2 बटे, आप ऐसे कह सकते हैं माइनस का 14 बटे 2 आप कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस की संख्या भी उधर साइड चली जा चुकी है। इसको काटेंगे तो ये आपका 7 आ जाएगा, तो माइनस का 7 हो जाएगा y बराबर। तो आपका y का मान तो निकल आया। ऐसे ही आपको x का भी मान निकालने के लिए क्या करना होगा, इस y के मान को या तो इस समीकरण में रख दो या तो इस समीकरण में रख दो। दोनों में मान सेम ही आने वाला, तो हम करेंगे क्या, y बराबर -7 समीकरण कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण हम फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप सेकंड में भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। आप देख लेंगे। देखो y का मान कहाँ पे रखना है, समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड हमारी ये है माइनस का x, समीकरण फर्स्ट में, सॉरी समीकरण फर्स्ट हमारी क्या है, x माइनस 4y बराबर 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब इसके बाद हमारी ये सवालों को देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू है, y का मान यहाँ पे रखना है। y का मान क्या, y की जगह पे माइनस का 7 रखना था। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो। तो 4 गुणे माइनस का 7 बराबर 16। ठीक है, ये माइनस का 7 है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 को 28 बराबर आपका 16 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये x 28 इधर प्लस में उधर जाएगा, किस में, माइनस में चला जाएगा। तो 16 माइनस 28 आप लिख देंगे और यहाँ पे घटाएंगे क्योंकि प्लस है और माइनस है तो घटेगा ही। तो घटने के बाद आपका उल्टा घटाना पड़ेगा। 28 से 16 घटाएंगे तो ये आपका 2 आएगा, ये 1 आएगा, 12 आया। पर इनमें सोचो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, दोनों में से बड़ी संख्या 28 है। 28 के सामने माइनस का निशान, तो ये भी माइनस का निशान लेकर कूदेगी। तो ये हो गया आपका सवाल पहला। सवाल में क्या था, हमने x को गायब किया। अब देखेंगे सवाल में y को गायब कैसे करते हैं, कैसे गायब करते हैं y को, ये देखेंगे। तो ताकि आप समझ जाएं कि आपको किसी भी प्रकार का सवाल दिख जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाएं। अब देखो y को कैसे गायब करेंगे। लिखा है हमारा 3x माइनस 2y बराबर 8। ठीक है, हम लिखते हैं
2x माइनस 5y बराबर हम लिखते हैं 16। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको। अब हम चाह सकते हैं कि हम इसे भी गायब कर सकते हैं और y को भी गायब कर सकते हैं, जिसे चाहे उसे गायब कर सकते हैं। गायब करने के लिए करना ये होगा कि हम यदि x को गायब कर रहे हैं तो x के गुणे में क्या लिखा है, ये आपका 5 लिखा है, तो 5 का गुणा आप ऊपर करवा देंगे। ठीक है, किसमें, समीकरण फर्स्ट में आप 5 का गुणा करवा देंगे। ठीक है, अगर y किससे, इसमें ये लिखा है 2, तो यहाँ पे 2 का गुणा करवा देना है, तो आपका y का पद गायब हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, क्या किया है हमने, समीकरण फर्स्ट में 5 का तथा समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करने पर तो ये क्या हुआ कि हमें ये चीज़ गायब करनी थी। घटाएंगे, एक जैसी संख्या होगी तो घट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप 5 का गुणा इसमें भी कीजिए, 15x हो जाएगा। 5 का गुणा यहाँ पे भी करेंगे, माइनस का 10y हो जाएगा बराबर 8 पंचे 40 आपका हो जाएगा। ये हुआ ऐसा। इसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x आपका, और माइनस का 5 दूना 10 हो जाएगा। इस 2 का गुणा करवाएंगे, ऐसे ही 16 दूना आपका 32 हो जाएगा। तो ये आपका कुछ हो गया ऐसे। अब देखो ये संख्या समान दिख रही है, तो अगर हम घटाने पर लिख देते हैं तो ये घट जाएगी और ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, घटाने पर तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, ये माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी घटाना आ जाएगा, घटाने पर ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देना है। करना ये है कि ये तो आपका घटेगा, देखो 15 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11x आएगा। ठीक है, और प्लस का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या 15 प्लस में है। ठीक है, इसके बाद देखो ये माइनस और प्लस दोनों में से क्या अंतर है, देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो घट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। 0 लिखने की कोई जरूरत थी नहीं, यहाँ पे आपको इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना, तो ये आपका 8 आ गया। तो x बराबर आपका 8/11 हो जाएगा। बटे क्यों लाएंगे, क्योंकि ये x गुणे में था, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। इसके बाद आपको करना ये होता है कि x का मान क्या रख देंगे, x का मान समीकरण चाहे फर्स्ट में रख दें, आप सेकंड में रख के देखते हैं आपकी बार, तो हो जाएगा। सेकंड में रखने पर सेम ही मान आएगा, आप कहीं किसी भी समीकरण में रख दीजिए, मान सेम ही आने वाला है आपका। ठीक है, तो मान रखने पर हम इधर साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकंड समीकरण हमारा क्या है, पहले वाला समीकरण ले लेंगे, ये वाला समीकरण नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, 2x माइनस 5y बराबर 16, ये आपका सेकंड समीकरण है। उसमें x का मान कितना रखना, 8/11, तो x की जगह पर लिखेंगे 8/11। ठीक है, माइनस का 5y बराबर आपका 16, तो हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16/11 माइनस का 5y बराबर 16। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इस संख्या को उधर साइड ले जाएंगे तो ये संख्या हमारी किस में जाएगी, प्लस में चली जाएगी। तो ये संख्या को उधर प्लस में ले जाते हैं, तो 16 माइनस 16/11, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद करना ये होता है कि आपको यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना है। इनका एलसीएम आएगा 11 और 11 का आप 16 में गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसमें गुणा करवा दीजिए और लिख दीजिए 16, और यहाँ पे 11 एक कम 6 का 66 की 6, यहाँ से लाए आपका 6, और 11 एक कम 11, 11 में यदि आप 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 176। 176 माइनस 16 आपका बटे 11, 5y के बराबर हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको इससे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। 160/11, इस 5 को हम क्या लाएंगे, गुणे में इधर साइड क्या है में आएगी, इधर साइड आके भाग में हो जाएगी, भाग का मतलब बटे में आ जाएगी। इस 5 से इस 60 को काटेंगे, 160 को, 5 3 15 और एक आया 5 दूना 10, तो ये आपका आ जाएगा y बराबर 32/11। क्या आएगा, 32/11। क्या आया आपका y बराबर 32/11। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी निकालनी थी, यही आपका विलोपन विधि था। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले प्रतिस्थापन विधि, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए और चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।